सर देखिए, तो एडमिशंस ऑफ पार्टनर अपने लोग कर रहे थे, ऑलमोस्ट अच्छा खासा क्लासेस हो गया, तो इसमें हमारा सब कुछ हो गया। सबसे पहले क्या सीखे थे, कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो कर लेने के बाद में रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट, कैपिटल में ट्रांसफर करना, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफर करना। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लाता है, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो क्या करेंगे, नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, रिमेंबर अगर ओल्ड वैल्यूज को रिटेन करना है, ऑल्टर नहीं करना है, तो उसके लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बताए थे आपको, कर चुके हैं लाइट। अब लास्ट जो पार्ट है वो पार्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है कि अब यहां पे अपने लोग ये बात करेंगे कि नया पार्टनर कैपिटल कितना लाएगा, इसके पीछे झगड़ा है। प्रॉब्लम झगड़ा किसमें है, पहले तो था गुडविल का झगड़ा था, तो गुडविल का झगड़ा कैसे रिजॉल्व हुआ, जितना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालिए आप, मेथड एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट जो आप लोग सीखे हैं, उससे टोटल फर्म का गुडविल निकाला। अब नया पार्टनर का जितना हिस्सा है उसी हिस्सा के हिसाब से क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। अगर गुडविल का पैसा लाएगा तो अलग ट्रीटमेंट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। नहीं लाएगा तो फिर गुडविल को रेस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, या तो फिर कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। तो गुडविल का मामला तो क्लियर हो गया। अब मामला कैपिटल पे। अब नया पार्टनर कैपिटल कितना लाएगा, ओल्ड पार्टनर लोग बोलेगा कि सर कैपिटल ज्यादा आना चाहिए, ओल्ड पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो लोग क्या बोलेगा, कैपिटल ज्यादा है। और नया पार्टनर क्या सोचेगा, कैपिटल कम से कम आए। नहीं समझे, जो पैसा देने वाला वो क्या सोचेगा, भैया हम कम दे, और जिसको लेना वो क्या सोचेगा, ज्यादा मिले। तो यहां झगड़ा है, समझ गए। अब यहां पे झगड़ा है, तो ये झगड़ा को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो ये झगड़ा का रिजॉल्व करने का यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहता है। तीन चीजें हमें इसमें सीखना है। एक तो नया पार्टनर का कैपिटल आपको गिवन नहीं देगा क्वेश्चन में, नया पार्टनर का कैपिटल अब से आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं देगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना है बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर कैपिटल। टेक एन एग्जांपल, सब इक्वल पार्टनर था, नया पार्टनर भी आया, वो भी बोला हम इक्वल पार्टनरशिप में आएंगे, ठीक है भाई साहब, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, क्लियर है। अब यहां पे बताइए, जब शेयर वन थर्ड ले रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी नया पार्टनर ज्वाइन करता है दो राइट लेता है, एक राइट टू शेयर दी एसेट्स और राइट टू शेयर दी प्रॉफिट। प्रॉफिट का राइट शेयर करने के अगेंस्ट में वो क्या देता है, गुडविल देता है, और एसेट्स का राइट को शेयर करने के लिए वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, क्लियर है। अब सब पार्टनर का इक्वल है, सब पार्टनर का कैपिटल 5 लाख है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल 5 लाख है। ये कैपिटल कैसे पता चलेगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं, सीडी वाला कैपिटल। रिमेंबर आप लोग जो ये बनाते हो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, जो सीडी आता है सीडी, उसको चेक करना है हमें। अगर सीडी बैलेंस दोनों का 5-5 लाख है और इसका भी इक्वल शेयर है, तो इसको भी कितना लाना चाहिए, इसको भी कितना लाना चाहिए, 5 लाख। नहीं समझे, जितना प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल रहेगा, सी क्या बोलेगा, भैया इक्वल पार्टनर है, आपका कैपिटल 5 लाख है, उसका भी 5 लाख है, तो हम भी कितना लाएंगे। अब नया पार्टनर बोल रहा है कि नहीं तुमको 7 लाख लाने होगा, नहीं समझे, बोलेगा 7 लाख लाने होगा। बोले क्यों भैया, आपका इतना शेयर है, आपका इतना प्रॉफिट है, उसका कैपिटल इतना है, हम 7 लाख क्यों लाएंगे। अगर हम 7 लाख रुपए लाएंगे तो फिर आप लोग को भी 7 लाख लाना होगा, समझ में आया। तो दो केस है, या तो नया पार्टनर का कैपिटल नहीं देगा तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल से निकालेंगे, या अगर नया पार्टनर का कैपिटल देगा तो उसके बेसिस में न्यू पार्टनर का, सॉरी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को क्या करना है सर, एडजस्ट करना है। 7 लाख इसका इक्वल पार्टनर है, तो इन लोग का भी कैपिटल कितना होगा, 7 लाख होगा, तो 5 लाख था, तो 2 लाख रुपए इन लोग को भी लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉइंट नंबर बी में कवर है। तो ये टोटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को दो पार्ट में कवर करते हैं, एक कवर करते हैं अपने लोग ओल्ड टू न्यू, और दूसरा कवर करते हैं न्यू टू ओल्ड। तो हेडिंग पे लिखिएगा एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल सर, एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल में दो पॉइंट करिएंगे आप,
एक न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं दिया सर, न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, आपको गिवन नहीं दिया रहेगा। क्लियर है? नया पार्टनर का कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया रहेगा सर, तो नया पार्टनर का कैपिटल किसका हेल्प से निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर का हेल्प से नहीं निकालना होगा, किससे निकालना होगा? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का हेल्प से किसका निकाल लेंगे सर? नया पार्टनर का कैपिटल को निकाल लेंगे। मैच हो गया? कुछ पूछना है? सच बोला तो बुक ला होमवर्क ने। हाँ भाई साहब लाइए, दिए बुक दीजिए बाजी। आदत है बेटा बाजी बोलने का, माइंड मत करिए। नहीं हम सिस्टर लोग को बाजी बोल देते, छोटी बहन है तो लोग हंसती रहती और कभी कभी बोल देती है हाँ बेटा आ रहे। जिसका घर में 3 सिस्टर रहती है ना सर, इंटरटेनमेंट है, मस्ती होता है। अब 1-2 साल में मस्ती खत्म हो जाएगा, कभी कभी दर्द भी होता है। रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। अभी ना बीच में ना प्रॉब्लम हो गया, पहले क्या होता था ना कि हम जो तो बोल देते थे वीडियोस वगैरह में, अभी इन लोग अम्मी का ना इंस्टा फेसबुक यूट्यूब वगैरह में अकाउंट कर दिए हैं और उनको सिखा भी दिए। अब घर में पैड है और टीवी वगैरह है तो अम्मी को से यूट्यूब में लगा दी, लगा के मेरा वीडियो देखती रहती है। भाई केस हो गया भाई, बोलने लगे थे क्या क्या बक रहा है, ये सब कौन बकता है, कि पढ़ा रहा है कि ये सब बक रहा है। उनका भी अलग, और सुन लिया हंस रही है, बोलने ये सब तो बकता है। उसका बाद से कंट्रोल कर दे इमोशन में हम। देखिए सर होमवर्क पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 27। ट्वेंटी 28 बस 2 क्वेश्चन। 27-28 ये दोनों क्वेश्चन बन जाए ना तो एक बार ईयर वाइज का एडजस्टमेंट को ना थोड़ा सा पढ़ कर रहिएगा। ये दोनों बन जाए, ईयर वाइज का एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिएगा, और कोई ईयर वाइज का एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा उसको मार्क कर लीजिएगा, अपने लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ एडजस्टमेंट हमें बताना है, वो बताने के बाद में, ठीक है। आइए सर देखिए यहाँ पे ओल्ड टू न्यू है सर, अगर नया पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं दिया रहेगा, है नया पार्टनर का कैपिटल अगर गिवन नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? ओल्ड से न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल दे दिया है, न्यू पार्टनर का कैपिटल दे दिया है सर, तो आपको बोलेगा रीएडजस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? रीएडजस्ट करने के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे सर? न्यू टू ओल्ड, ये क्या होगा? न्यू टू ओल्ड। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल पे 2 पॉइंट है सर, एक है ओल्ड पार्टनर से नया पार्टनर का निकालना है, और एक बोलेगा आपको न्यू पार्टनर का गिवन है, इसके बेसिस से ओल्ड को एडजस्ट करो, क्या करो? ओल्ड को एडजस्ट करो, ठीक है। अभी जो हम लोग करेंगे, यस उसको छोड़कर ना, हाँ इन एडिशन का मतलब क्या हो गया? उसको लेकर हमें और इतना देना है, राइट सर। ओल्ड टू न्यू हो गया। अब ये ओल्ड टू न्यू में ना यहाँ पे 2 तरह का केस होता है। यहां पर आपको करना क्या है? ओल्ड टू न्यू में से नया पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है, ओल्ड का तो गिवन है ना, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा?
कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना सर। यहां पे सीडी बैलेंस निकाल लेना है। किसका बैलेंस? सीडी बैलेंस बोले तो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किसका? ऑफ ओल्ड पार्टनर का। किसका बताइए? ओल्ड पार्टनर का। ये कहां पे बनता है सर? आप लोग जो कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट को जो पूरा जोड़ते हैं अपने लोग, बाय बैलेंस बीडी करते हैं ना, बाय रिजर्व, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जोड़ देंगे, जोड़ के जो टू बैलेंस सीडी आता है, क्या आता है? बैलेंस सीडी आता है। वो बैलेंस सीडी को ही अपने लोग बोलते हैं सर क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? वो क्लोजिंग कैपिटल किसका निकाल लेना है सर? ओल्ड पार्टनर का निकाल लेना है। किसका निकाल लेना है सर? ओल्ड पार्टनर का निकाल लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मानो, एग्जाम्पल के तौर पर मानो मेरा दो पार्टनर है। एस का कैपिटल मेरा सीडी बैलेंस निकला 50,000 रुपया। कितना रुपया? कितना रुपया? 50,000। और बी का कैपिटल का बैलेंस कितना निकला सर? मान लीजिए 30,000 रुपया। कितना रुपया? टोटल कितना हो गया? 80,000। टोटल कितना हो गया? 80,000। ये कैसे निकला? समझ में आ रहा है? ये कौन सा कैपिटल है? बाय बैलेंस बीडी नहीं है, सीडी। अपने को किसका निकालना? न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर का कैपिटल तो बोला नहीं है, उसको निकालना है। तो उसको निकालेंगे किसका हेल्प से? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का हेल्प से। उसको कैसे करना है? सब कुछ कर देंगे, रिवैल्यूएशन कर देंगे, रिजर्व बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल भी दे देंगे, गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ रहा तो वो भी कर देंगे। समझ रहे हैं? सब कुछ कर देना है, सिर्फ एट द एंड पे इसका काम होगा। इसका काम करने से पहले क्या करना है सर? ए और बी दोनों का कैपिटल को निकाल लेना है। निकाल के कितना आ गया? 80,000 रुपए। ये मान लो इतना रुपया आया। अब इसमें आपको दो पॉइंट बोलता है सर। एक क्वेश्चन में बोलता है सर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। क्या बोलेगा? या 50% नहीं बोल के आपको बोल दिया सर 25%। क्या बोल देगा? हाँ, 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। कौन सा वर्ड बोला? कंबाइंड कैपिटल बोल दिया सर। कंबाइंड कैपिटल किसका? ऑफ ओल्ड पार्टनर का। एक क्वेश्चन किए थे ना अपने लोग ऐसा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो जो भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल रहेगा उसका 25% कहलाएगा। कितना परसेंट लाएगा? तो आपको क्या करना था सर? सीडी बैलेंस दोनों का जोड़ देना था। ए का 50 आया, बी का 30 आया, टोटल कितना आ गया? 80,000। तो ये 80,000 का सी का कितना होगा बताइए? सी का कैपिटल कितना हो जाएगा? 80,000 का 25% कितना हो जाता है सर? 20,000 रुपए। कितना हो जाता है? तो सी कितना लाएगा सर? सी कितना लाएगा सर? 20,000 रुपए लाएगा। सी कितना लाएगा? 20,000 रुपए लाएगा। क्लियर है? अब ये सी का कहां चल जाएगा सर? टू बैलेंस सीडी में। टू बैलेंस सीडी में 20,000 बैठ जाएगा। और सी का पैसा भी कितना लाएगा? ये बाय बैंक करके निकाल लेंगे 20,000 रुपये। क्लियर है? अब यहां पे जो सी का कैपिटल 20,000 है, आप इसमें चेक करोगे कि यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ? ये ब्राउड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ब्राउड। सी पैसा लाएगा। अगर पैसा लाएगा तो ये 20,000 बाय बैंक बोल के बैठेगा। क्या बोल के? बाय बैंक बोल के लिखेगा। और अगर बोलेगा कि नहीं 20,000 ला रहा नहीं है, इसका कैपिटल को मेक करना है। क्या करना है? मेक हिज कैपिटल। इसका कैपिटल को 25% कर देना है। तो ये सीडी में बैठ जाएगा। कहां पे बैठ जाएगा? ये सीडी। ये मेरा सीडी में बैठ जाएगा। टू बैलेंस सीडी में 20,000 बैठ जाएगा और बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं सर, एक नहीं होता। अगर गुडविल रेज ऑन रिटर्न ऑफ वाला रहा तो क्या होगा? नया पार्टनर में आप टू में दिखा होगा ना, तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन अपने लोग किए थे, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा एक कर चुके हैं एक सम। कहां गया? ये वाला पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? ये कर चुके ना ये वाला सम 11। क्या लिखा पढ़िए? सी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्या लिखा है? सी ब्रिंग लाएगा 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट एज हिज कैपिटल। अगर ये वाला सम याद है तो ये वाला सम बनाए थे। एक बार कॉपी लाइए, दिखाते हैं वाला सम बना हुआ। देखिए वाले सम कैसे करके बनाए थे सर? यही सम है ना?
तो ये सब में ये कैपिटल निकालना था, कैसे निकाले थे? सबको ए एंड बी को जोड़ दिए थे, ये जोड़ के इसका 1,22,200 आ रहा था और इसका कितना आ रहा था? 74,800। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे सर, और दोनों का जोड़ के कितना परसेंट आना था? 50%। ये देखिए इस तरह से वर्किंग किए थे, पता नहीं वर्किंग किए कि नहीं किए। आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा सर? 1,22,200 प्लस 74,800 कितना आ गया? 1,97,000। इसका कितना परसेंट लाएगा? 98,500 इसका कैपिटल है। अब ये 98,500 यहां पे बैठेगा या यहां पे बैठेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में देखिए वहां पर लिखा होगा सी विल ब्रिंग, क्या लिखा होगा? सी विल ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब पैसा लाया या उसका कैपिटल होना? पैसा लाया। तो यहां पे आप क्या करोगे? बाय बैंक बोल के दिखाओगे 98,500 और इसको जोड़ेंगे, जोड़ के क्या आ जाएगा? सीडी आ जाएगा। ये दोनों में सेम लग रहा है आपको, लेकिन अगर ये गुडविल का पैसा नहीं लाता तो आप क्या करते? गुडविल रेस करते और गुडविल को राइट ऑफ करते, तो यहां पर भी एक अमाउंट आता ना सर, यहां पर भी क्या आता? एक अमाउंट आता। तो अब अगर यहां पर आप 98,500 बैठाएंगे तो इसको जोड़ के सीडी क्या आएगा? कम होगा ना। तो अगर हिज कैपिटल अगर मेक करने बोलता तो आप यहां दिखाते, और ये बाय बैंक क्या निकलता सर? बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। आप सोचो वहां वर्ड क्या लिखा, वर्ड पढ़ो। सी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। 50% निकाल लिए, निकाल के कितना है? 98,500। ये कहां पे बैठेगा 98,500? सी विल ब्रिंग लिखा है, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? पैसा लाना। तो पैसा कितना लाएगा? जो जितना दोनों का कैपिटल है उसका 50% लाएगा, राइट। तो ये बाय बैंक में बैठेगा, इसको जोड़ेंगे तो सीडी मेरा निकल जाएगा। यही करना है। अब क्वेश्चन अगर वर्ड वहां पर ये लिखा रहता सी कैपिटल विल हैव टू मेक 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, यहां वर्ड चेंज हो जाएगा। वर्ड चेंज करके क्या लिखा? सीज कैपिटल टू मेक, सीज कैपिटल टू मेक, सी का कैपिटल को ए एंड बी का 50% करना है कंबाइंड कैपिटल का। तो कंबाइंड कैपिटल निकाला दोनों को जोड़ के 98,500 हुआ। अब 98,500 कहां बैठेगा? बाय बैंक में या सीडी में? सीडी में, क्योंकि कैपिटल मेक बोला है। इसको यहां पर बैठाएंगे, अब जोड़ेंगे और बाय बैंक क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये बैंक में ऐड होगा, बैंक में ऐड होगा। क्यों 50% करेंगे सर? निकाल तो दिए, अब इसको अरे जोड़ के निकालना है अमाउंट। अगर ये दिया हुआ है तो ये निकालेंगे, अगर ये दिया हुआ तो जोड़ के ये आंसर आएगा, और यहां बैठाएंगे तो जोड़ के क्या आएगा? खत्म। आपको समझना है कि वो कहां पे बैठाना है। वेदर वो अगर ब्रिंग बोलेगा तो बाय बैंक बोलेंगे, तो ये जोड़ के ये आएगा, ये जाएगा कैपिटल में। और बोलेगा कि सीज कैपिटल टू मेक, क्या लिखा रहेगा? सीज कैपिटल टू मेक, तो ये सीडी के बारे में बात कर रहा है। अब सीडी आप बैठा दिए वर्किंग नोट से, तो जोड़ के क्या निकलेगा सर? बाय बैंक आएगा, ये मेरा बैंक में ऐड होगा। कैपिटल में भी क्या करता है? कैपिटल में तो बैठाएंगे ही। दो पॉइंट है, खेला समझना है। सी विल ब्रिंग लिखा है या उसका कैपिटल को मेक बोला है। अगर ब्रिंग लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा? बाय बैंक होगा, और सीडी आपका आंसर आएगा बैलेंसिंग फिगर जोड़ के। और अगर कैपिटल मेक लिखा है तो वो अमाउंट कहां पर बैठेगा? यहां पे बैठेगा, राइट। हाँ, दोनों को ऐड करके सर, दोनों को ऐड करके पहले पे तो निकालना, दे दिए सर उसको। क्लियर है? इसको जोड़ेंगे, यहां बैठाएंगे, इसको जोड़ के ही निकलेगा, तो बाय बैंक मेरा आ जाएगा आंसर। ये दोनों सेम लग रहे हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। लेटेड भी मान लो यहाँ पे 1,000 रुपया, कितना रुपया? मान लो गुडविल को राइट ऑफ किए ना अपने लोग, यहाँ 1,000 रुपया। तो अब यहाँ 98,500 बैठाएंगे तो जोड़ के कितना आएगा? 97,500 आएगा ना सर। तो कहां पे बैठाना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर क्या लिखा वहां पर सी विल ब्रिंग लिखा है, तो ब्रिंग का मतलब क्या हुआ? पैसा लाएगा। तो 98,500 क्या है? वो पैसा लाएगा, तो बाय बैंक में बैठेगा। अब इसको जोड़ के यहाँ सीडी में कितना आएगा? 97,500। ये कहां पे बैठेगा? कैपिटल। बोलेगा सीज कैपिटल टू मेक, क्या वर्ड लिख रहेगा? सीज कैपिटल टू मेक, तो वो 98,500 कहां बैठेगा? सीडी में। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ऐड होगा, और बैंक में कितना बैठेगा? 99,500। तो बैंक में ऐड कितना होगा? 99,500। चीज समझ में आ रहा है? वर्ड का खेला क्लियर हो गया? ब्रिंग या तो मेक, अगर ब्रिंग बोला तो आंसर जो आया वो यहां बैठेगा, ये जोड़ के सीडी होगा। अगर मेक बोलेगा तो सीडी में बैठेगा अमाउंट, इसको जोड़ेंगे तो बाय बैंक निकलेगा। क्लियर हो गया?
अब एक तो ये पॉइंट हो गया सीज कैपिटल वाला। अब दूसरा यहां पे क्या देता है सर, दूसरा आपको बोलेगा न्यू पार्टनर ब्रिंग करेगा प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल। क्या वर्ड बोलेगा, अब ये वर्ड है, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल। सी अपना कैपिटल का प्रोपोर्शन के हिसाब से पैसा लाएगा। नहीं समझे, सी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। कितना 50%, 25% वो क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं रहेगा, बोलेगा जितना कैपिटल है उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से वो पैसा लाएगा। ठीक है, सी अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। कितना लाएगा, मान लो सी को शेयर दे रहे हैं, सी का जो शेयर दे रहे हैं वो शेयर दे रहे हैं 1/5। कितना शेयर दे रहे हैं, सी का शेयर कितना है बताओ, सी का शेयर कितना है बताओ, 1/5 है। ठीक है, तो सी बोला कि भैया हम अपना शेयर के हिसाब से कैपिटल लाएंगे, आप जो बोलोगे उसको हम खत्म। और लॉजिक भी है, वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लाए, तो ये ज्यादा क्यों लाएगा, ये क्या बोलेगा जितना मेरा कैपिटल फर्म के हिसाब से होता था हम उतना लाएंगे। तो यहां पर निकालना क्या है, फर्म के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए था, उस जितना कैपिटल फर्म का होगा उसका कितना आ जाएगा, 1/5 कौन लाएगा, सी लाएगा। चीज समझ में आ रहा है, अब ये कैसे करके निकालना है, सी का शेयर 1/5 है, 1/5 बोले तो कितना परसेंट, 20%। फर्म का कितना परसेंट है, 20% है, तो ए और बी का हिस्सा कितना परसेंट हुआ, ए और बी का हिस्सा कितना परसेंट हुआ, 40-40। टोटल टोटल कितना हुआ 80%। 80% को फ्रैक्शन में कितना करते हैं 4/5, तो 1/5 इसका है तो 4/5 किसका होगा, ए एंड बी का होगा। किए ना ऐसा वाला क्वेश्चन, 1/5 इसका है तो ए और बी का कितना होगा 4/5 होगा। 4/5 के लिए उन लोग का कैपिटल कितना है 80,000। ये भी निकालना पड़ेगा आपको, ये ऑलवेज निकालना होगा, सीडी को जोड़ेंगे कितना आएगा 80,000। अब ये 80,000 क्या है 4/5 है, 4/5 किसका, फर्म का, फर्म जितना भी है उसका 4/5 ए और बी का होना चाहिए, और ए और बी का कैपिटल कितना है 80,000। तो फर्म का ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, नहीं समझ में आया। फर्म का 1 लाख रुपया कैपिटल है, मान लो फर्म का 2 लाख रुपया कैपिटल है, उसका ए सी कितना लाएगा 1/5, तो 2 लाख का 1/5 कितना लाएगा 40,000। तो ए और बी का कितना होना चाहिए 1,60,000, 1 लाख, ये सबको आता है। अभी आपको बता रहे हैं सर ए और बी का हिस्सा कितना है 1,60,000, फर्म का कैसे निकालेंगे, ये मैटर है, ये मैटर है। कैसे आपने निकाला सोचिए, 2 लाख था, 1/5 हिस्सा किसको दे दिया सी को, तो बाकी का कितना बचा 4/5 बचा। 2 लाख का 4/5 करिए कितना आता है 1,60,000 आया। अब क्वेश्चन को हम उल्टा कर दे रहे हैं, अब क्वेश्चन को कर रहे हैं सर ए और बी का कैपिटल कितना है 1,60,000, और ए और बी का टोटल फर्म का हिस्सा कितना है 4/5, तो फर्म का कैसे निकलेगा, उल्टा कर देंगे 5/4। आप लोग को 2 लाख से 1,60,000 आता है, 1,60,000 से 2 लाख निकालना नहीं आता है। समझ में आया कैसे आया, तो जितना फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, उल्टा करके 2 लाख निकल गया फर्म का। अब 2 लाख का 1/5 कितना लाएगा सी 40,000 लाएगा। इस केस में आइए ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है 80,000 है, सी का शेयर 1/5 है, तो ए और बी का शेयर कितना है, कितना शेयर के लिए लाएगा ये 4/5 के लिए लाएगा, कितना शेयर के लिए लाएगा 4/5 के लिए लाएगा। तो टोटल फर्म का शेयर कितना होगा, फर्म का शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा 4/5 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 5/4 हो जाएगा। कितना आ रहा है 1 लाख आया। अब 1 लाख टोटल फर्म का कैपिटल है, और 1 लाख का सी कितना लाएगा 1/5, सी कितना लाएगा 1/5, कितना रुपए आ गया 20,000 रुपए, तो सी कितना लाएगा सर 20,000 रुपए लाएगा। समझ में आ रहा है, तो प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल अपने को समझना है सर, और ये प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर, वर्किंग करना होगा। क्या करना होगा, यहां पे इस तरह से वर्किंग करेंगे, computations of new partners capital, computations of new partners capital।
कंप्यूटेशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, हिडन गुडविल वाला बता दिए थे ना आप लोगों को? अच्छा ठीक है, देखिए इसको देखिए, कंप्यूटेशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर न्यू पार्टनर्स कैपिटल में अपने लोग क्या करेंगे सर? ए एंड बी का पहले क्या करना है? ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड, जिसको क्लोजिंग भी बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकालना आपको। ये कैसे निकलेगा? ये कहां से निकलेगा बताइए? ये कहां से निकलेगा? दोनों का कैपिटल से। कहां से निकलेगा? कैपिटल को सबको जोड़ के जो सीडी बैलेंस है ना, वो ए एंड बी का बैठा देंगे। तो ए का कितना बैलेंस है बाबू? 50,000 आया। बी का कितना बैलेंस है बाबू? 30,000 रुपये आया। टोटल कितना हो गया सर? 80,000 रुपये। टोटल कितना हो गया सर? 80,000 रुपया हो गया। क्लियर है? अब मेरे को बताइए 80,000 रुपया है, सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? 1/5 है। देन ए एंड बी का शेयर कितना हो जाएगा? बताओ, ए एंड बी का शेयर कितना होगा? 4/5। ये निकालना आता है सबको। और ये 4/5 कैपिटल के लिए इन लोग का कैपिटल कितना है? 80,000 है। देयरफॉर ए एंड बी का कैपिटल जो है, ए एंड बी का कैपिटल इज इक्वल टू 80,000 है। विच इज वॉट 4/5 होगा ऑफ टोटल फर्म का कैपिटल। किसका सर? टोटल फर्म्स कैपिटल। टोटल फर्म का जितना कैपिटल होगा उसका 4/5 हिस्सा कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 80,000 आना चाहिए। टोटल फर्म का कैपिटल का 4/5 कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 80,000 आना चाहिए। तो फर्म का कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो फर्म का कैपिटल कैसे निकलेगा बताओ? ये 80,000 को फ्रैक्शन को उधर करेंगे, उधर उस साइड में, राइट साइड में, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना सर, इनटू क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकल गया सर? 1 लाख रुपए आ गया। सोचिए ना सर, टोटल फर्म का कैपिटल का 4/5 हिस्सा ए एंड बी का होना चाहिए था, और ए एंड बी का कैपिटल कितना आ रहा था? 80,000। ये इक्वल टू यहाँ है, मैडम जी बताई थी, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या होगा? ऊपर चल जाएगा, और 4 से नीचे आएगा ना सर डिवाइड, तो 5/4 नहीं हो गया? तो टोटल फर्म का कैपिटल 1 लाख है, उसका 4/5 करेंगे तभी तो 80,000 आएगा। तो 1 लाख रुपए निकालना है, निकल गया। अब 1 लाख का सी कितना लाएगा? देयरफॉर सी इज कैपिटल। तो 1 लाख रुपया का 1/5 लाएगा ये। समझ में आ रहा सर? तो 1 लाख रुपया का 1/5 कितना रुपया आ जाएगा सर? 80,000 रुपये। सॉरी, भूख लग गया बेटा हमको। 1 लाख का 1/5 20,000 रुपये हो गया। क्लियर है? अब यहां पर भी वही मैटर, ये 20,000 रुपया क्या लिखा है? ब्राउड लिखा है या कैपिटल मेक लिखा है? अगर ब्राउड लिखा है तो 20,000 क्या होगा? बाय बैंक, जोड़ के मेरा आंसर सीडी आ जाएगा। और अगर ये कैपिटल मेक लिखा है तो क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी, और जोड़ के क्या आएगा? बाय बैंक आएगा। समझ में आ रहा है? आराम से पहले सोच ले, समझ ले, फिर क्वेश्चन बना, फिर पूछ। कंफ्यूज है? लेस लेस होगा ना, जैसे लेस करते थे वैसे करेंगे ना आप। अरे बाय बैंक लिखे तो जोड़ के सीडी आएगा, और बाय सीडी लिखे तो जोड़ के बाय बैंक आएगा ना भाई। तो जो भी आइटम वगैरह डेबिट क्रेडिट में लेस ऐड करेंगे ही, नॉर्मल सा बात है, ऐसे थोड़ी ना स्किप कर दीजिएगा आप। क्लियर है सर? तो ये 20,000 रुपए निकालना है। तो दो तरह से आपको क्वेश्चन में बोलेगा नया पार्टनर का कैपिटल निकालने के लिए, या तो बोलेगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर, तो जो 80,000 था उसके ऊपर डायरेक्ट चार्ज कर देंगे। फंडा क्या करेंगे? डायरेक्ट चार्ज कर देंगे।
और अगर प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल बोलेगा, क्या बोलेगा, प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल बोलेगा, तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा, जो कंबाइंड कैपिटल है उससे शेयर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। शेयर क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म निकल जाएगा, फिर उसका 1/5 निकाल लेंगे, हमारा सीज कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यही फंडा है सर। एक क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए यहां पर लिख भी दिया मैंने, when new partners capital is not given, since the new partners capital we have to calculate adjusted closing capital of the old partner। और ये कैसे निकलेगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, this adjustment should be dealt after adjusting all other adjustment for the equation। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगा सर, परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कैपिटल बोल देगा, क्या बोलेगा। तो कंबाइंड कैपिटल में क्या करना है सर, जो एडजस्टेड कैपिटल आप सीडी निकालेंगे उससे डायरेक्टली क्या करना हो सर, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट बोल दिया, क्या बोल दिया आपको, बोला परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कंबाइंड कैपिटल बोलेगा तो परसेंटेज डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर टोटल कैपिटल पे ऊपर बोल दिया तो परसेंटेज उसके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे सर, पहले न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होगा और उसका परसेंटेज यहां पर चार्ज करेंगे। और टोटल कैपिटल कैसे निकलता है, देखिए कंबाइंड कैपिटल जो भी आएगा, जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड में क्या हो गया, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो 1 माइनस 1/5 करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 4/5। और ये डिवाइड है तो ऊपर क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। टोटल फर्म का कैपिटल निकल जाएगा, फिर उसका शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। Following is the balance sheet as at 31st March 2020 of Mukesh and Bhavesh, who shares profit and losses in the ratio of 3:2। जैसे मैंने वर्किंग किया वैसा करना है। इसका एक शॉर्टकट भी है। इसका एक शॉर्टकट क्या है सर, अगर आपको शॉर्टकट में डायरेक्टली कैपिटल निकालना तो मैंने किया क्या, देखिए जो 80,000 था पहले मैंने उसको 5/4 किया। क्या किया, 80,000 को पहले मैंने क्या किया, 5/4 करके ये मैंने क्या निकाला, टोटल फर्म का कैपिटल निकाला। क्या निकाला, फर्म का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए 1/5 किया। क्या किया सर, उसके बाद मैंने क्या किया सर, 1/5 किया। तो कट के कितना आ जाएगा, सेम अमाउंट आएगा ना सर, समझ में आ रहा है। तो अगर कंबाइंड कैपिटल के ऊपर परसेंटेज 20% बोला तो डायरेक्टली 80,000 पे चार्ज कर देंगे। 20% बोले तो 1/5। और अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल पे बोलेगा तो चार्ज क्या करेंगे सर, अगर 1/5 बोलेगा तो 1/4 चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे, 1/4। देखिए 80,000 का 1/4 करिए, कितना आता है, 20,000 ही आएगा। उसका जितना शेयर रहेगा, सपोज उसका शेयर 25% है, 1/4 है, तो आप कंबाइंड कैपिटल में डायरेक्टली कितना चार्ज कर देना, 1/3। 1/3 देखो यहां 1/5 है तो 1/4 डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, छोड़ो इसको पढ़ो, मत समझ। Following is the balance sheet at 31st March 2020 of Mukesh and Bhavesh who share profit and loss in the ratio of 3:2। कैपिटल मुकेश भावेश दे दिया, जर्नलिज्म बांट देंगे, कोई प्रॉब्लम जर्नलिज्म में। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बोल दिया 5,000, कितना रुपया, 5,000। और नीचे में देखिए कुछ बोलेगा, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, 2,000 है। ये क्या बला है, हम लोग वर्कर के लिए भी ना कुछ पैसा उठा के रख देते हैं। किस लिए, फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, किसी का हाथ कट जाए, होता ना फैक्ट्री में एक्सीडेंट, तो वो पैसा कहां से लेंगे, उसी से उठा के उसको उसका इलाज वगैरह करवा देते हैं। समझ में आया। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5,000 रुपया का है। और लायबिलिटी में कितना रुपया, यहाँ पे 2,000 रुपया। मतलब हमको पेबल करने के लिए पैसा कितना देना है, 2,000 रुपया। तो फ्री पोर्शन कितना हो गया, 3,000। ये 3,000 रुपया को एज इट इज रिजर्व बोल के बांट देना है। क्या बोल के बांट देना है, रिजर्व। मतलब 5,000 में से 2 पार्ट कर देंगे। जो 3,000 है उसको रिजर्व की तरह जैसे कैपिटल में बांटते थे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, वैसे 3,000 को बांट देना है। और 2,000 रुपया
और 2000 रुपया लायबिलिटी साइड में एज इट इज लिखा रहेगा वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। मतलब 5000 में से 3000 रुपया को लेस करके 2000 लायबिलिटी में दिखाना है वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी बोल के, और जो वो जो 3000 है उसको रिजर्व बोल के पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैंने 5000 रखा था प्रॉफिट से, लेकिन एक्चुअल में लायबिलिटी कितना है 2000 है, तो लायबिलिटी साइड में 2000 ही रहेगा, 3000 फ्री पोर्शन हो गया, वो क्या करूंगा पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कोई रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कहां पे करना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल में करना है। चीज समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं आपको? 5000 में से क्या करना है और 5000 फिर से दिखाना होगा रिजर्व में, वो खत्म। 5 में से 2 दिखाना है, 3000 को रिजर्व बोल के बांट देना है ए एंड बी में। क्लियर है? क्रेडिटर बैठ गया प्लांट एंड मशीन बिल्डिंग, डेटर लेस प्रोविजन स्टॉक कैश। एडजस्टमेंट पढ़िए। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डे वुड बी इंक्रीज बाय ₹2000। 2000 से और बढ़ाना है या 2000 तक बढ़ाना है? और बढ़ाना है, बाय लिखा है, 2000 और बढ़ाना है। तो पीबीडीडी बोल के रिवैल्यूएशन में कितना बैठेगा? 2000 बैठेगा। और जब डेटर से लेस करने जाएंगे तो कितना बैठेगा? 3000 बैठेगा। क्लियर है? अगर पीबीडीडी 2 बोलता 2, तो इसका मतलब कितना बढ़ाना है? 1000 और बढ़ाना है। तो रिवैल्यूएशन में कितना बैठता है? 1000, और डेटा से लेस कितना होता? तो ये बाय और 2 का खेला है बेटा, एकदम ले लेता है ये लड़का लोग को, लड़कियों को भी, सब बाय और 2 में मतलब उतना और बढ़ा है, मतलब उतना तक। क्लियर है? जैसा दूसरा में पढ़िए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू ₹18,000। तो 18,000 से नहीं बढ़ रहा है, 18,000 तक बढ़ रहा है। तो वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग कितना था? 8,000। और कितना तक बढ़ेगा? 18,000 बढ़ेगा, 18,000 तक बढ़ेगा, तो कितना से बढ़ा? 10,000 से। बाई साइड में फिर लैंड बिल्डिंग में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बाई 2 में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इज्जत का मामला है बेटा इसमें, और इज्जत का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। बहुत बार बताएं ये वाला बाई 2 वाला। नेक्स्ट में वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय ₹4,000, ये भी कर लेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन वाला तो क्लियर हो गया। कबीर ब्राउड ₹10,000 इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल का पैसा लाएगा। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन सा रेशियो में? हाँ, इसी दिन के लिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ाया हम सर, सब ओल्ड रेशियो में। सिर्फ गुडविल किस में बांटना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वर्किंग बता चुके हैं आपको, निकालना पड़ेगा, वर्किंग दिखाना होगा। क्लियर है? अब लास्ट वाला पॉइंट जो मेन पॉइंट है वही पढ़ना है। क्या लिखा पढ़िए? कबीर वुड ब्रिंग फर्दर कैश, कबीर पैसा और लाएगा, एज वुड मेक हिज कैपिटल। वर्ड पढ़िए, मेक लिखा है या ब्रिंग लिखा है? मेक। तो सीडी के बारे में बात कर रहा है, बैंक के बारे में? तो जो भी अमाउंट आएगा वो कहां दिखाएंगे, और बैंक क्या निकलेगा? जोड़ के बैलेंसिंग फिगर आएगा। खेला समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एडमिशन। जगह जगह छोटा छोटा जगह में ट्विक्स है सब। क्लियर है? और क्या लिखा पढ़िए? इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। तो 20% कंबाइंड कैपिटल बोला या टोटल बोला है? तो क्या करेंगे समझ में आ रहा है? पूरा रिवैल्यूएशन जोड़ देंगे, पूरा रिवैल्यूएशन कर लेंगे, रिजर्व भी बांट देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन भी बांट देंगे, सब कुछ कर लिए, गुडविल भी बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब जोड़ के किसका कैपिटल निकलेगा बताइए? इन लोग दोनों का कैपिटल निकालेंगे, मुकेश और भावेश का सीडी। सीडी बैलेंस निकाल लिए। अब जो सीडी बैलेंस आया, जो सीडी बैलेंस आया उसको क्या करना है? उसको ऊपर में 20% चार्ज कर देंगे? नहीं, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो उन लोगों का शेयर कितना है? 4/5। तो जो दोनों का कैपिटल को जोड़ के क्या करना होगा? 5/4 करना होगा। 5/4 करके क्या निकल जाएगा? टोटल कैपिटल निकल जाएगा। उसका 1/5 करना है। मतलब जैसे अभी अपने लोग वर्किंग किए वैसे करनी है सर, जैसे ये वाला वर्किंग किए वैसे करना है, सिर्फ आपको ये सीडी निकालना है। नहीं, यही वाला करिएगा। पहले टोटल कैपिटल निकालिएगा, फिर उसका 1/5 निकालिएगा।
क्लियर है सर? ये टोटल कैपिटल जो निकलेगा नया पार्टनर को उसको कहां दिखाना है, सीडी में या बैंक में? सीडी में निकालेंगे तो बाय बैंक निकाल, दोनों का अमाउंट सेम ही आएगा, पता है मेरे को। तो बाय बैंक आएगा, फिर बैंक में क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में ऐड करोगे, और जो सीडी बैलेंस कहां बैठेगा, लायबिलिटी साइड में बैठेगा, बन जाएगा ये वाला सम। वो बैंक में ऐड होगा, ऐड होगा, क्यों नहीं ऐड होगा? जैसे करते थे वैसे ही है, कोई चेंजेस थोड़ी ना है भाई साहब, अमाउंट बस आपको निकालना है। वो सीडी बैलेंस निकालेंगे तब होगा। अब इसको यहीं पर बैठ के बनाना है, बनाइए सेम, उसके बाद सेम, उसके ऊपर 20% कैसे निकलेगा अभी तो बताया मैं। उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, न्यू फर्म का कैपिटल निकालना है 5/4 करके, फिर 1/5 करेंगे ना सर। कंबाइन कैपिटल में बोलेगा, वर्ड है कंबाइन, देखिए दोनों सम मैंने आपको दिखाया, कंबाइंड बोलेगा तो डायरेक्ट चार्ज कर देंगे उसके ऊपर में, टोटल फर्म बोलेगा तो टोटल फर्म का कैपिटल निकालना होगा ना सर। हाँ टोटल फर्म वाला, देखिए प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल बोला है। क्लियर है सर? क्लियर है सर? ये बन जाएगा या यहां बनाइएगा? नहीं बनेगा तो बेटा मार खाइएगा आप लोग, बता दे रहे हैं। 14 नंबर बनाए हैं, 15 इसके बाद बताएंगे। 15 नंबर वाला वो दूसरा है, न्यू पार्टनर वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बनाइएगा, उसके बाद यहां से लिए नीचे से। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बता दिए थे ना। 14 15 हो गया, 16 हो गया ना सर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए, देखें 20 नंबर बनाइएगा। बाईस नंबर तो हो गया ना? हाँ 22 और 23 हो गया। चौबीस नंबर बनाएगा। पच्चीस, बस और नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।